मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कुंभ मेले का आयोजन कब से शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर कुछ कहना कठिन है। पौराणिक धारणा के अनुसार जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और समुद्र से 14 रत्न निकले। उन रत्नों में एक रत्न था अमृत। अमृत पीने के लिए देवता और दैत्यों में विवाद हुआ। दैत्य कहते थे कि समुद्र मंथन करने में हमारी भी बराबर की भागीदारी रही है, इसलिए इसमें से जो भी रत्न निकलेगा उसमें भी हमारी भागीदारी होगी और हम भी अमृत का पान करेंगे। देवताओं ने सोचा कि यदि दैत्य अमृत पान करके अमर हो जाएंगे तो हम बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। देवता नहीं चाहते थे कि दैत्य अमृत का पान करे, लेकिन विवाद था। तब कहा जाता है विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी रूप बनाया और अपने नृत्य गान से दैत्यों को मोहित कर लिया और अमृत कलश लेकर के इंद्र के पुत्र जयंत को सौंप दिया। दैत्यों ने जब जाना कि जयंत अमृत कलश लेकर के जा रहा है तो उसका पीछा किया। दैत्यों से पीछा छुड़ाने के लिए जयंत अमृत कलश लेकर के पूरी पृथ्वी पर दौड़ते रहे। थके विश्राम करना हुआ तो उन्होंने 4 जगह पर अमृत कलश को रखा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। वहां पर कुछ अमृत की बूंदें छलकी तो ये चारों जगह पवित्र हो गए और वहां अमृत का कलश रखा था, इसलिए इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ऐसी एक मान्यता है। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है और महाकुंभ का आयोजन 144 साल में एक बार होता है। इसको महाकुंभ कहा जा रहा है, पता नहीं अब 144 साल वाला है कि 12 साल वाला है। देवता और दैत्य इन दोनों में सदैव से विवाद होता रहा है। वैसे पुराणों के अनुसार कश्यप नाम के एक ऋषि हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। कहा जाता है कैस्पियन सागर उनके नाम पर ही बना हुआ है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। उन्हीं में से उनकी अदिति नाम की पत्नी से आदित्य अर्थात देवता पैदा हुए। दिति नाम की पत्नी से दैत्य, दनु नाम की पत्नी से दानव, और ऐसे सब अलग अलग पैदा हुए। पूरा काल में पुत्र का नाम पिता न चल कर माता के नाम का चलता था। मातृ सत्ताक समाज उस समय था।
तो देवता और दैत्यों में थे तो भाई, सौतेले भाई थे, लेकिन विवाद होता रहता था। और देवता और दैत्यों का विवाद आज भी चल रहा है। बाहरी रूप में नहीं, चाहे सामाजिक रूप में भी देख सकते हैं और भीतरी आध्यात्मिक रूप में भी देख सकते हैं। अच्छे और बुरे का संग्राम, नीति और अनीति के संग्राम, सद्गुण और दुर्गुणों का संग्राम, ये तो बराबर है। हमारे भीतर भी देवासुर संग्राम है। गीता का 16वां अध्याय दैवी संपदा का अध्याय है। उसमें बताया गया है कि दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत काम करना सोचता है तो उसकी एक वृत्ति कहती है कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए। आसुरी वृत्ति कहती है नहीं, कर लेने में क्या हर्ज है, ऐसा तो बहुत लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या होगा। सद्वृत्ति रोकती है, असद्वृत्ति उत्साहित करती है। ये भी देवासुर संग्राम ही है। जब भी कोई भी आदमी कोई भी गलत काम करने जाएगा तो एक बार ब्रेक लगता है अंदर की ओर से। समझ लो ये देवता पक्ष की ओर से, सद्गुणों की ओर, सद्वृत्ति की ओर से लगता है। बार बार अवहेलना करते करते वो वृत्ति दब जाती है और असद्वृत्ति उभर जाती है। और असद्वृत्ति जब उभरेगी और असद्वृत्ति के अनुसार से जब जीवन का काम होगा तो हमारा पूरा जीवन विष जहर से भर जाएगा। केवल दुख, पीड़ा और विषाद जीवन में बचे रह जाएंगे। इससे यदि बचना है, दुख, पीड़ा, विषाद नहीं चाहते, अशांत चिंता तनाव से बचना चाहते हैं, तो सद्वृत्ति को जागृत करना होगा। और सद्वृत्ति जागृत होगी, सद्वृत्ति से जो भी हम काम करेंगे वो काम अपने लिए, समाज के लिए कल्याणदायी होगा और हमारा पूरा जीवन मानो अमृत से भरा हुआ होगा। जैसे हम अमृत की चर्चा पुराणों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, समाज में लोगों बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते हैं, ऐसा अमृत कभी रहा नहीं होगा। लगता है एक कल्पना है, हकीकत जो भी हो। अमृत का अर्थ होता है मृत, मरा हुआ, और उपसर्ग है नहीं का, जो मरा हुआ ना हो, जो न मरे, वह अमृत है। वैसे अमृत बहुत सारी चीजों के भी कहे जाते हैं। कोई आदमी जब बड़ी प्रिय बात बोलता है, मीठी बात बोलता है, जो आदमी कभी भी क्रोध में, आवेश में, उत्तेजना में बात नहीं बोलता, कटु नहीं बोलता, कठोर नहीं बोलता, हमेशा प्रिय, मीठी और हितकर बात बोलता है, कहा जाता भैया उसकी बात तो अमृत के समान मीठी लगती है। अमृत के समान लोगों को जागृत करने वाले होते। भूख लगने पर सुस्वादु भोजन जब मिल जाता, कहते हम कहते हैं भैया भोजन क्या था, अमृत था। जो जो चीजें हमें प्रियकर लगती हैं और प्रियकर के साथ साथ हितकर लगती हैं, उन्हें अमृत की उपमा दी जाती है। सदगुरु कबीर ने भी अमृत की चर्चा बीजक में कई जगह पर की है। उन्होंने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय।
कहें कबीर कामों ने ही जीव ही मरण न हो। साखी प्रकरण उन्होंने कहा, अमृत केरी पूरिया बहुविधि दीन्हा छोई, आप उस रेखा जो मिले त्याय प्यावहु घोरी। अमृत की पुरिया था गठरी को मैंने अच्छी तरह से खोल करके रख दिया है। अब इसमें से अमृत निकाल करके तुम खुद पियो और खाओ तथा दूसरों को भी पिलाओ और खिलाओ। ये अमृत की पुरिया क्या है? सद्गुणों की रहनी और स्वरूप का विचार, आत्मविचार अमृत की पुरिया है। जितने भी प्राणी हैं सबका शरीर मरण धर्मा है, किंतु सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला जो चेतन है वह अमर है, अमृत है। हमें मरण धर्मा शरीर का ज्ञान है और सुबह से शाम तक कहना चाहिए आजीवन हम शरीर केंद्रित दृष्टि रख करके जीते हैं और सुबह से शाम तक शरीर की व्यवस्था में लगे रहना चाहते हैं। मजबूरी है लगे रहना, हट करने से काम नहीं बनेगा। किंतु सोचना यह है जी करके करना क्या है। जीना है इसलिए खाना है, खाना है इसलिए कमाना भी है। काम करना और खाना ये मजबूरी है। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। लेकिन जीते क्यों हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल कमाना, खाना और कुछ बच्चे पैदा करके उन्हें पाल पोस लेना। यदि इतना ही जीवन का उद्देश्य है तो हम में और जानवरों में अंतर क्या है? आदमी के पास तो अपना घर द्वार है, खेत खलिहान है, दुकान है, व्यापार है, नौकरी है, जीवन निर्वाह के अनेक धंधे हैं। जानवरों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई भी जानवर भूखा नहीं सोता। सुबह से शाम तक छोटा बड़ा हर प्राणी अपना पेट भर लेता है। समय आने पर मानवता सभी प्राणी संतान पैदा कर लेते हैं और उनका पालन पोषण भी कर लेते हैं, किंतु वे कभी चिंतित नहीं होते, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं, तू मैं लड़ाई झगड़ा बैर विरोध मार काट हिंसा हत्या नहीं करते। किंतु आदमी को देखो, अपने जीवन के लिए और अपने आने वाली जो पीढ़ी बाल बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या अनर्थ करता है। कैसे कैसे गलत रास्ते में अनीतिपूर्वक काम करके दूसरों का पेट मारता है, दूसरों का हक छीनता है, दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाता है, दूसरे का सुख चैन छीन लेता है। क्या ये जीवन है? इसके लिए जीवन मिला है? तो हमसे बेहतर तो मानवता प्राणी हैं जो बिना मतलब किसी अन्य प्राणी को तकलीफ नहीं देते, मारते पीड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज उनमें है ही नहीं। अब फिर हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? वे क्या खाएंगे? किसी भी जानवर को चिंता नहीं होती है, किसी भी जानवर को। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये बचा दें, ये बचा दें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, किसी जानवर को चिंता नहीं है। हम मानते हैं कि मनुष्य जानवर नहीं है, मनुष्य मनुष्य है।
तो कमाना खाना तो मजबूरी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत रास्ते से पैसा कमा लेना एक तो उनके लिए भटकने के लिए रास्ता तैयार करना है, और दूसरा केवल रुपये पैसे ये पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को, आपकी जो संतान है उसे कम से कम जो वर्तमान में है उनके लिए क्या संपत्ति छोड़ते हैं वो तो अलग बात है। अपने बच्चों को हम सुखी बनाने के लिए आए करें, वो कहें आप तो करते ही हो। कभी सोचा है आपने कि हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं या ना बनाएं? संपत्तिवान भले ना बना पाओ, अपने संतान को संस्कारी बना, संस्कारवान बना दो। संपत्ति के अभाव में आदमी दुखी नहीं होगा, दुखी होगा आदमी संस्कारों के अभाव में। यदि संतान को सिर्फ संपत्ति दी गई, संस्कार नहीं दिया गया, निश्चित समझ ले आपके आने वाले संतान आसुरी संपत्ति के तरफ के, आसुरी जो संपदा है उसकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। कुछ अपराध हो सकता है, और आपने संपत्ति तो थोड़ी दी लेकिन संस्कार दिया तो दैवी संपदा वाली जीवन उनका हो जाएगा, उनका पूरा जीवन अमृत से भर जाएगा। मैं सदुर कबीर की बात कह रहा था कि अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर। अमृत अमर आत्मा, आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान, स्वरूप विचार अमृत की पुरिया है। हर व्यक्ति अमृत स्वरूप है, किंतु दुखी क्यों है? कामनाओं के कारण। वैसे साहब ने कहा अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग। अमृत वस्तु को लोग नहीं जानते। शरीर केंद्रित दृष्टि रख करके आदमी जीवन जीता है, इसलिए जो अमृत तत्व है उसके बोध से वंचित ही रह जाता है। शरीर तो मात्र साधन है, इसलिए साधन को सुरक्षित रखना, इसे स्वस्थ रखना मजबूरी है। सेवा इसी से बनेगी, साधना इसी से बनेगी, आत्मकल्याण लोक कल्याण का काम भी इसी शरीर से होगा। इसलिए शरीर की व्यवस्था करना गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है मात्र शरीर को केंद्र में रखकर जीवन जीते हैं। धर्म परमार्थ और अपने आप आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अमृत वस्तु जाने नहीं। लोग अमृत वस्तु अमर आत्मा को नहीं जानते। मगन भया सब लोग, सब लोग विष को ही अमृत मान करके मगन हो गए। विष क्या है? हमारे मन के जो विकार हैं उससे बड़ा विष और बाहर कहीं नहीं मिलेगा। बाहर जो आदमी विष ले खाता है, जहर खाकर आत्महत्या करता है, उसे केवल एक जीवन बिगड़ता है। किंतु मन के जो विकार है ये तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से हमें भटकाते आ रहा है। मन के विकारों से तो कितने जन्म बिगड़ जाते हैं। एक जन्म बिगड़ता है उसकी चिंता होती है, जन्म जन्मांतर बिगड़ता है उसकी चिंता हमें नहीं होती। तो विष क्या है? मन के विकार। मन के विकार में कुछ भी है। अब प्रश्न होता है कि मन का विकार क्या है? जिस भाव के आने पर, मन में जो भी एक भाव है, जिस भाव के आने पर मन चंचल हो जाए, उत्तेजित हो जाए, व्याकुल हो जाए, अपने आप में रहना मुश्किल हो जाए, नीति अनीति का ख्याल भूल जाए, वो सारे के सारे भाव विकार हैं। चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, नाम अलग अलग भले हैं। कोई भी विकार आएगा मन में तो मन स्थिर नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा।
चंचल, उत्तेजित, व्याकुल, अशांत हो जाएगा। जो विचार आपको अशांत कर दे वो विकार है, और जो विचार आपको शांत कर दे, मन में जिस विचार के आने पर चिंता मिट जाए, दुख मिट जाए, पीड़ा मिट जाए, सारा तनाव दूर हो जाए, उस विचार को आप अमृत कह सकते हो। जो विचार हमें अशांत करे वो विष है, जहर। जो विचार हमें शांत करे वो अमृत है। और दोनों हमारे भीतर है। दैवी संपदा भी हमारे भीतर है और आसुरी संपदा भी हमारे भीतर है। आसुरी संपदा का मतलब वही है जिस संपदा के, जिस भाव के आने पर मन चंचल, उद्विगित, अशांत, पीड़ित हो जाए, वो आसुरी संपदा है। उसी को तो मिटाना है, उसी को तो दूर करना है। और जो विचार हमें शांत, सुखी, प्रसन्न बना दे वो विचार अमृत है, उसको बढ़ाना है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं अमृत वस्तु जाने, जो अमृत वस्तु को आदमी नहीं जानता। जरा सोचें, सुबह से शाम तक हम और आप कुछ न कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, उनको सोचते विचारते हैं। अब आप ये जो सोचें, जो विचार मन में आता है उनमें से कितने विचार ऐसे होते हैं जिस विचार के आने पर आप शांतिपूर्वक जीवन जीते हो, शांत रहते हो, और कितने विचार ऐसे होते हैं जिसके विचार पर आप हमेशा तनाव में रहते हैं। सुबह से शाम तक, सुबह जब से नींद खुली तब से सोने के समय तक 16-18 घंटे का समय ज्यादातर तनाव में व्यतीत होता है या प्रसन्नता में व्यतीत होता है? अशांति में व्यतीत होता है या शांति में व्यतीत होता है? यदि सुबह से शाम तक 16-18 घंटे के समय में अधिकतम समय मन तनाव में रहता है, अशांत रहता है, मतलब आसुरी संपदा में जीवन व्यतीत हो रहा, पूरा दिन व्यतीत हो रहा। और यदि इस 16-18 घंटे समय में अधिक से अधिक समय प्रसन्नता में, शांति में, संतोष में, मैत्री भावना में व्यतीत हो रहा है, तो दैवी संपदा का विकास हो रहा है, उसको अधिक अधिक और विकाना है। तो यदि ऐसा कर लिए तो हर दिन कुंभ स्नान हो सकता है। लेकिन हम इस कुंभ स्नान को समझते नहीं हैं। ये दैवी संपदा, वास्तविक संपदा को समझते हैं, वास्तविक धन हम समझते नहीं। हमने केवल रुपया, पैसा, मठ, मकान, सोना, चांदी, हीरा, इनको ही धन माना। ये धन है केवल निर्वाह के लिए और सेवा के लिए, इससे तो कुछ नहीं हो सकता, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तविक धन तो वह है जो धन पूरे जीवन को प्रसन्नता से भर दे और धीरे धीरे कल्याण की तरफ, मोक्ष की तरफ हमारी गति बढ़ती चली जाए। ये तभी होगा जब दैवी संपदा का विकास होगा। और हर आदमी के अंदर दोनों है आवश्यक है। गुरुदेव जी कहा करते थे, व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहारिक जीवन में आप परिवार में रहें, समाज में रहें, कहीं भी रहें, यदि शांति, संतोष, प्रसन्नता जीना चाहते हैं, गुरुदेव जी का एक सूत्र है, अपने भीतर के जहर को मारो और दूसरों के उगले हुए जहर को सहन करो। क्रोध, उत्तेजना, गाली, अपशब्द, कटु और ऐसे ये सब जहर है। यदि दूसरे के भीतर से क्रोध उत्पन्न हो जाए
कर्ता उत्पन्न हो जाए, गाली आ जाए, कड़ु शब्द सुनने को मिले, तो उनको सहन करना होगा। किंतु अपने भीतर का जो जहर है, क्रोध, उत्तेजना, कड़ुता, इनको मारना होगा। और जितना इनको मारेंगे, ये मारने का ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी हथियार से मारा जाए, विचार से, अच्छे विचार से। जितना अच्छे विचार हमारे भीतर बढ़ते जाएंगे, उतने ही हमारे अंदर का जो जहर है ये शांत हो जाए। मारने मतलब इन्हें शांत करना, समन करना। आत्म संयम अमृत है, सहनशीलता अमृत है। यदि दूसरों ने जहर उगल दिया है, कटवानी कह दिया, अप्रियवानी कह दिया, या क्रोध में आकर कुछ ऐसी बातें कह दिया, जहर उगल दिया, उसको पीना होगा। कहा जाता है ना कि अभी बात समुद्र मंथन की चली थी, तो समुद्र मंथन जब हुआ था तो अमृत तो निकला ही, उसमें से हलाहल विष भी निकला। जब अमृत निकला तो सारे देवता अमृत पीने के लिए ललायत हो गए, आगे बढ़ गए। और जहर निकला तब मनुष्य तो मनुष्य, कोई देवता उस समुद्र से निकले हुए जो हलाहल विष है उसे पीने के लिए तैयार नहीं हुए। और कहा जाता है उसका दुष्प्रभाव इतना अधिक था कि सबका दम घुटने लग गया, लगा कि थोड़ी देर में सबका प्राणांत हो जाएगा, हाहाकार मच गया। तब शंकर नाम के देवता आगे आए और उन्होंने उस जहर को पी लिया और पीकर पूरे संसार की रक्षा की। और जब शंकर नाम का देवता जहर पीकर संसार की रक्षा की, तो फिर शंकर देवता नहीं रहे, देवाधिदेव महादेव बन गए। कब? जब जहर पीकर उन्होंने समाज संसार की रक्षा की। ऐसे ही यदि दूसरों द्वारा उगले हुए जहर को बताया ना, गाली है, कटु शब्द है, अपशब्द है, क्रोध है, कड़ुता है, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार है, इन सब को हम प्रतिक्रिया रहित भाव से, शांत भाव से सहन कर लें तो आप भी महादेव बन जाओगे, जीवन ऊपर उड़ जाएगा। तो करना कि दूसरों के जहर को तो पीना है, सहन करना है, अपने भीतर के जहर को मारना होगा। और जहर को हम जितना मारते जाएंगे, उतना भीतर का जो अमृत है वो उभरता जाएगा। अमृत कहीं लाना नहीं है, हर व्यक्ति के भीतर अमृत है, अमृत की खान है। लेकिन जहर ज्यादा हो गया है, इसलिए अमृत दबा हुआ है। अपने भीतर के जहर को शांत करके अमृत को उभार लेकर पूरा प्रसन्नता में जीना, आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम करना। ऐसा कर रहे हैं मानो कुंभ स्नान ही कर रहे हैं, गंगा स्नान ही हो रहा है। और इसीलिए इस कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसके साथ एक उद्देश्य ये भी है कि पूरे भारत भर के बड़े बड़े संत, विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के संत यहाँ एकत्र होते हैं। उन संतों के दर्शन का और उनके अमृत वचन सुनने का, सत्संग करने का सौभाग्य एक साथ एक जगह पर मिल जाता है। संस्कृतियों का संगम, महासंगम, महाकुंभ स्नान। आवश्यकता है निर्माण होकर, निस्वार्थ होकर के इस संतों का समागम रूपी जो त्रिवेणी संगम है, इसमें स्नान करके आत्मविचार प्राप्त करके देहाभिमान त्याग कर आत्मभाव में जिए
तो पूरा जीवन अमृत हो जाएगा और पूरा जीवन मानो कुंभ स्नान का लाभ हमें मिल जाएगा। महाकुंभ का ये अवसर दूर दूर से संत गुरुजनों का आगमन हुआ है। उनके दर्शन प्रदर्शन का साथ साथ उनके अमृत विचार श्रवण करने का शुभ अवसर जो मिला है, इसका भरपूर लाभ लें। और इसीलिए सदगुरु कबीर का जो विचार है, शाश्वत मानव धर्म और अध्यात्म परक जो उनके विचार हैं, इस विचार के प्रचार के लिए गुरुदेव जी के संरक्षण में 1989 से यहाँ कुंभ मेले शिविर का आयोजन हो रहा है। जैसे श्री गुरुप्रसाद साहब जी ने बताया कि 89 में 2001 में गुरुदेव जी के संरक्षण में ये सत्संग शिविर का आयोजन होता रहा। सन 2012 में जब गुरुदेव जी का शरीर नहीं रह गया, तब संस्थान के जो संत हैं उनके संरक्षण में इस शिविर का आयोजन हो रहा है। और उसमें मुख्य रूप से भागीदार आप लोग होते हैं। आप लोगों का सहयोग और संतों के परिश्रम दोनों का जब संगम हो जाता है, तब इस सत्संग का आयोजन होता है। और अभी जैसे कहा 4 फरवरी तक सत्संग बराबर चलता रहेगा। विभिन्न संगठनों के विचार हमें श्रवण करने अवसर मिलेगा। इससे भरपूर लाभ लेना है ताकि यहाँ हमारा और आपका आना सफल और सार्थक हो सके। इस समय अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।